दोस्तों, आज हम किस्सा करबला का ये 10वां पार्ट शुरू करेंगे। 9वें पार्ट में हमने हजरत कासिम की दिलेरी और शहादत को बताया था। इस पार्ट में हम हजरत अब्बास इब्ने अली की शहादत बयान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हजरत कासिम की शहादत के बाद उनके भाई हजरत उमर और हजरत अब्बू बकर बिन हजरत इमाम हसन रदी अल्लाहु अन्हुम ने भी मैदान जंग में जाकर अपनी हिम्मत और बहादुरी के ऐसे जौहर दिखाए कि यजीदी फौज इनसे परेशान हो गए। कोई मशरिक में जाता तो कोई मगरिब में, और जो सामने आता तो आपकी तलवार का शिकार हो जाता। यजीदी फिर वही तरीका अपनाते, गीदरों और भेड़ियों की तरह धोखे से वार करते और अहले बैत के एक एक फरजंद को कई कई यजीदी लोग मिलकर हमला कर देते थे। कोई तीर चलाता तो कोई तलवार तो कोई नेजे लेकर आता। अलबत्ता ये दोनों भाई भी जामे शहादत नोश करके अपना हक अदा कर गए। 56 साल की उम्र में हजरत इमाम हुसैन एक एक शहीद की लाश को खैमे तक लाते थे। कभी दोस्तों की तो कभी भतीजों की तो कभी भाइयों की। मेरे हुसैन, आपके सब्र की इंतहा देखकर तो सब्र का दूसरा नाम ही हुसैन हो गया है। यहाँ एक लाइन इमाम हुसैन के लिए बहुत सटीक बैठती है। वो तो दुनिया को दिखाना था मंजरे करबला, वरना जो छुरी इब्राहिम के बेटे पे न चल सकी, वो मेरे नब्बी के नवासे पे कैसे चलती। इमाम हुसैन के बारे में हमारे नबी फरमाते हैं, हुसैन ओ मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से, यानी जिसने हुसैन को दुख दिया उसने मुझे दुख दिया। अलबत्ता हजरत उमर और हजरत अब्बू बकर बिन हजरत इमाम हसन भतीजों की शहादत के बाद फर्जंदाने अब्दुल्लाह बिन जाफर, हजरत मोहम्मद व हजरत ओन, इमाम आली मकाम के हकीकी भांजे हजरत सैयदा जैनब के जिगर के टुकड़ों की बारी आई। चमने जहरा के जन्नती फूलों ने आगे बढ़कर अर्ज की, मामू जान, हमें भी निसार होने की इजाजत मरहमत हो। इमाम पाक ने फरमाया, नहीं, तुम्हें इजाजत नहीं। मैं तुम्हें इसलिए अपने साथ नहीं लाया था कि अपनी आंखों के सामने तुम्हें शहीद होते देखूं। तुम अपनी अम्मों के पास रहो। मोहम्मद वॉन ने कहा, मामू हुजूर, अम्मा जान का भी यही हुक्म है। देखो, वह भी सामने खड़ी है। इमाम पाक ने अपनी बहन सैयदा जैनब की तरफ देखकर कहा, मेरी बहन, कुछ ख्याल करो, मुझ पर सदमों के पहाड़ न तोड़ो। मैं किन आंखों से इन फूल जैसे बच्चों के सीनों से तीर और नेजे पार होते देखूंगा। सैयदा जैनब कह रही थीं, भैया, मेरे प्यारे भैया, क्या अपनी बहन का यह हकीर हदिया कबूल नहीं करोगे? अगर तुमने मेरा यह हदिया कबूल न किया तो मैं अपनी मां फातिमा जहरा को क्या जवाब दूंगी? जब वह पूछेंगी, बेटी, तुमने उस वक्त क्या नजर पेश की थी जब शहजादे सरवरे कौनैन के हुजूर जानो के हदिये पेश हो रहे थे? मेरे यह दो ही फर्जंद है, दोनों तुझ पर कुर्बान हैं। इसके साथ ही सैयदा की हिचकियां बंध गईं। इमाम पाक ने अश्कबार आंखों से अपनी बहन को देखा, दिल पारा पारा हो गया और दोनों भांजों को सीने से लगाया और रुखसत कर दिया। मां देख रही थी कि मेरी आंखों के तारे हमेशा हमेशा के लिए यजीदी बादलों में रूपोश होने जा रहे हैं। उनके जाते ही दुश्मन उन पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ेंगे और उनको अपनी तलवार का शिकार कर देंगे। मगर इस सब्र वाली मां ने अपने दिल पर हाथ रखा और आसमान की तरफ मुंह करके कहा, मौला, जो तेरी रजा वह हमारी रजा। चमने जहरा के जन्नती फूल हजरत जाफर तैयार के पोते मौला अली के नवासे मैदान कारजार में दुश्मनों के सामने गए और कहा, सुनो और हमें पहचानो। और ये शेर पढ़े, दादा है शहनशाहे, दो आलम का मददगार, सरदारे जहां फखेरब जाफर तैयार, वह शुक्कों तराज अलमे अहमद मुख्तार। आलूदा रही खून में जिस शेर की तलवार, हाथों के एवज हक से सरे दस्त लिए हैं, अल्लाह ने पर उनको जुमुर्रत के दिए हैं। नाना है असदुल्लाह, मददगार दो आलम, दीनदार नमूदार जहांदारे दो आलम, सुल्तान विलायत व असरारे दो आलम, सरताज फलक जुब्बा दस्तारे दो आलम। तुम ये ना समझना कि यदुल्लाह नहीं है, हम शेर तो हैं गर असदुल्लाह नहीं है। फिर उन दोनों भाइयों ने वह शुजात के जौहर दिखाए कि सुफूफे आदा में हलचल बरपा हो गई। आखिरश बहुत से यजीदियों को मारते और काटते हुए खुद भी बहिश्ते बरी में जा पहुंचे। हजरत ओन को अब्दुल्लाह बिन कुतबा अत्ताई ने और हजरत मोहम्मद को आमिर बिन नहशल ने शहीद किया। इमाम पाक के रुफका उनकी लाशें उठाकर ले गए और खेमों के पास लाकर रख दी। इतने में सैयदा जैनब भी आ गई। इमाम पाक ने फरमाया, लो बहना, तुम्हारी कुर्बानी भी मंजूर हो गई, आओ अपने शहीदों की जियारत कर लो।
मां ने जब अपने फर्जंदों की लाशों को देखा तो लाशों के ऊपर गिर गई और बलाएं लेते हुए कहा, ऐ काश तुम्हारी जगह तुम्हारी मां होती। इन्हा लिल्लाह व इन्ना इलाहे राजिऊन। एक एक अजीज का बिछड़ना इमाम पाक के लिए इस कदर रूह फरसा था कि आप जानूए गम पर सर रखकर खाके करबला पर बैठ जाते और कभी आसमान की तरफ निगाह करके अपने वक्ते शहादत इंतजार करते थे। हजरत अब्बास अलमदार ने इमाम हुसैन से फरमाया, मौला अजराह करम मुझे भी इजाजत देकर मेरी किस्मत का सितारा भी चमका दीजिए। सब्र व रजा के पैकर इमाम पाक ने अपने भाई का सर सीने से लगाया। आंखों से कुछ मोहब्बत और कुछ दर्द व गम के आंसू मोतियों की शक्ल में रुखसारों पर चमकते हुए बहने लगे। देर तक सीने से लगाने के बाद फरमाया, बच्चों की प्यास उनकी माओं के सब्र को मुतझलझल कर रही है। वह तिश्नगी के आलम में सख्त बेकरार हैं और उनकी बेकरारी उनकी माओं के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। ये सुनते ही अब्बास नामदार खेमे की तरफ चले। दाखिल होते ही हजरत सकीना और अली असगर की तिश्नगी का वह आलम देखा कि तड़प गए और इमाम हुसैन से कहा, मौला अब इजाजत दो। इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत थी, इतनी ज्यादा की जब हजरत अब्बास की पैदाइश हुई तो आंखें नहीं खोली। फिर हजरत अली की गोद में गए तब भी आंखें बंद थीं। फिर इमाम हसन की गोद में गए तब भी आंखें बंद थीं। फिर जैसे ही इमाम हुसैन की गोद में गए फौरन आंखें खोल दी। दोस्तों आप देखिए इश्क हुसैन का यह जज्बा कि यह होती है मोहब्बत की इंतहा और जज्बा इश्क। ऐसा लगा कि इश्क हुसैन लेकर ही दुनिया में आए थे और आज वो दिन भी आ गया कि इमाम हुसैन से शहादत के लिए इजाजत ले रहे हैं। इमाम हुसैन कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जाओगे। अभी बस ये बातें हो ही रही थीं कि इतने में सैयदा सकीना आई और हजरत अब्बास से मुखातिब होकर कहा कि चचा आपसे जो मांगती हूं आप हमेशा देते हैं, कभी मना नहीं करते। अब देखिए ना भैया अली असगर प्यास से कैसे बेचैन है। चचा क्या आप हमें पानी नहीं पिलाएंगे? आज 3 दिन हो गए प्यास से बेचैन हैं, पानी पिला दीजिए। इमाम हुसैन ने फिर भी करबल के मैदान में जाने से रोका। अब्बास ने कहा, अब मैदान में बाद में जाएंगे और मशकीजा उठाकर कहा, सकीना तेरा चचा अब भी पानी लेकर आएगा और नहरे फरात की तरफ निकल पड़े। नहरे फरात पर तो पहरा था यजीदियों का। वहां सब काफिरों को पानी की इजाजत है, चरिंद परिंद सबको इजाजत है, बस जहरा के लाल को अहले बैत को पानी की इजाजत नहीं है। जिनके सदके में कायनात बनी उनके नवासों को पानी की इजाजत नहीं है। पहरा लगा दिया है साकिए कौसर पे। बस अब क्या था, सकीना को बोलकर आए थे कि पानी लाऊंगा। आप आगे बढ़ते चले गए, यजीदियों की सफों को चीरते हुए चले गए। एक तूफान बरपा हो गया। यहां एक शेर यूं कहा गया है कि आता है खबरदार अब अब्बास अलमदार, नागाह जमीन उनकी हुई मतलाए अनवार। हर चार तरफ से यह उठा गलगला एक बार, होशियार खबरदार खबरदार खबरदार। ऐ सल्ले अला क्या पिसरे शेर खुदा है, यह शेर खुदागर नहीं शमशीर खुदा है। हजरत अब्बास ने फरमाया, हां मुझको रखो याद, मैं हैदर का पिसर हूं और बाग़ नबूवत के शजर का मैं संबर हूं। मैं दीदे हिम्मत के लिए नूरे नजर हूं, प्यासा हूं मगर साकिए कौसर का पिसर हूं। वल्लाह मेरी झर्व तमाचा है बला का, दिलबंद हूं मैं शेर खुदा का। बस कूफियों के चिल्लाने की आवाजें आती थी कि भागो बचाओ, अब्बास इब्ने अली आए हैं। कोई मशरिक में जाता, कोई मगरिब में जाता, कोई आपके घोड़े के पैरों तले आता तो कोई आपकी तलवार से जहानुम का ईंधन बन जाता। यह हाल था कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बिल आखिर आप नहरे फरात पर पहुंचे। नहरे फरात पे पहुंचने के बाद आप नहरे फरात के अंदर दाखिल हो गए। घोड़े से नीचे उतरे, मशखिजा पानी से भरा और कंधे पे डाला ही था कि ख्याल आया कि यह पानी वहां जाकर मैं भी पीऊंगा। अगर मैं थोड़ा पानी यहीं पे पीऊं तो वहां जाकर थोड़ा पानी बच जाएगा, वो किसी और के काम आ जाएगा। बस जैसे ही पीने के लिए पानी हाथों में लिया तो ख्याल बदल गया कि जिस हुसैन को आका मानता है वो प्यासा हो, उनकी आल प्यासी हो और तू पानी पी ले। क्या इसी को वफा कहते हैं? क्या यही वफा है कि हुसैन और आले हुसैन को प्यासा छोड़ के तू पानी से सैराब हो जाए? बस फिर क्या था, पानी को वहीं पे छोड़ दिया, नहीं पिया। मशखिजा लिया और जैसे ही पीछे मुड़े तो शिमर जिल जोशन ने सिपाहियों से कहा कि खबरदार, इससे पहले कि अब्बास ये पानी लेकर अहले बैत के पास पहुंचे
वो पानी गिरा दो, कैसे भी करके वो पानी न ले जाने पाए। क्या तुमने देखा नहीं कि 3 से बिना पानी पिए ही क्या कयामत जारी कर रखी है अहले बैत ने? अगर इनको पानी मिल गया तो क्या आलम होगा। खबरदार खबरदार खबरदार, आज अब्बास पानी न लेकर जाने पाए। अलबत्ता फौज यजीद ने हजरत अब्बास को चारों तरफ से घेर लिया। 3 दिन से प्यासे हजरत अब्बास एक हाथ में मशखिजा है और दूसरे हाथ में तलवार से इनका मुकाबला भी कर रहे हैं। अभी भी बदबख्त यजीदी बाज नहीं आते अपनी जाहिलत से और वार पे वार किए जाते हैं, सैकड़ों तीर चलाए जाते हैं। जब ये आलम होता है तो हजरत अब्बास इन सब के बीच में शेर की तरह झपटा मारते हैं। यजीद की फौज का खून पानी की तरह बहता है। फिर अचानक एक खबीस ने, जिसका नाम जरारह था, आपके बाएं बाजू पे ऐसा वार किया कि बाजुए अलमदार को शाने से जुदा कर दिया। आपने फौरन पानी के मश्क को दाएं बाजू में लटका लिया और उसी से तलवार भी चला रहे थे। दफाई कोशिश करते करते आपने फौज के पहरे पे घोड़े को 2 पांव पे उठा दिया कि शायद रास्ता मिल जाए। बस खेमे पे पहुंचने ही वाले थे, कुछ और दूरी बाकी रह गई थी। फिर आपके दाएं बाजू पे भी वार किया गया। आपने मश्क को अपने मुंह से पकड़ लिया। बस हाल यह था कि किसी तरह मैं ये पानी हजरत सकीना तक पहुंचा दूं। फिर आप पर तीर बरसाए गए। एक तीर मश्क को चीरता हुआ गाजी अब्बास के सीने में पेवस्त हो गया। फिर सैकड़ों तीर एक साथ चलाए गए। हजरत अब्बास अलमदार घोड़े से नीचे गिरे और मदद के लिए हजरत इमाम हुसैन को पुकारा। पानी तो सारा बह चुका था, जिस्म से खून और आंखों से अश्क रवां है। इमाम हुसैन आए तो पूछा, अब्बास क्यों रो रहे हो? फरमाया, मौला इसलिए नहीं रो रहा हूं कि जान जा रही है, बल्कि इसलिए रो रहा हूं कि सकीना और असगर की मुराद को मैं पूरा नहीं कर सका। उन सहजादों तक मैं पानी न पहुंचा सका। याद करो, दिन 4 शाबान का 25 या 26 हिजरी थी। जब अब्बास पैदा हुए थे तो आंखें भी तब खोली थीं जब इमाम हुसैन ने गोद में लिया था, और अब हमेशा के लिए आंखें बंद करने का वक्त है। अभी भी इमाम हुसैन हजरत अब्बास को गोद में ले लेते हैं। अब्बास फरमाते हैं, मौला मेरी एक वसीयत है, उसको जरूर पूरा कर देना। इमाम हुसैन कहते हैं, क्या? फरमाया, मेरे लाशे को खेमे में मत लेकर जाना। इमाम हुसैन ने कहा, क्यों? फरमाया कि जितनी देर मेरा लाशा बाहर रहेगा उतनी देर सकीना को सब्र रहेगा कि मेरे चचा बस पानी लेकर आते ही होंगे। अगर मेरा लाशा उसके सामने जाएगा तो उसके सब्र का पैमाना टूट जाएगा, उसकी सब उम्मीदें टूट जाएगी। फिर इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरे गाजी मेरे अब्बास, मेरी भी एक मुराद पूरी कर। फरमाया, वो क्या? इमाम हुसैन ने कहा कि जब से तूने होश संभाला है तब से मुझे एक बार भी भाई नहीं कहा। आज ये मेरी तमन्ना पूरी कर दे, बस एक बार मुझे भाई कहकर बोला। हजरत अब्बास ने कहा, आपकी वालिदा नबी की बेटी और मेरी वालिदा आपकी अम्मी की गुलाम, फिर भी मैं आपके हुक्म से कह देता हूं। बस जैसे ही हजरत अब्बास के मुंह से भाई लफ्ज निकला, वैसे ही आंखें बंद हो गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो के कौन से हिस्से से आप ज्यादा मुतासिर हुए। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस चैनल पर इस्लामी हिस्ट्री को आपके सामने पेश करते रहेंगे।